नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेकंड के लिए लेके आए हैं और यहाँ पर उम्मीद है कि जो पर्सन आपको मैं बताऊंगा वो लगभग 60% पेपर को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि सिर्फ आप अगर क्वेश्चंस को देख के टिक लगा लेंगे अपने नोट्स के अंदर तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको उसको याद करने के तरीके बताऊंगा, किस तरीके से प्रश्न को तैयार करनी है। उन तरीकों के अकॉर्डिंग अगर आप तैयार करेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस पेपर के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो यूनिट नंबर 1 आपकी वेक्टर वाली, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कई बार, बाकी टॉपिक नहीं आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाते हैं अथवा के अंदर भी। तो वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उनका सॉल्यूशन के साथ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा जो चैनल का नाम है वीकेएस फिजिक्स एकेडमी, इसी नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो फिजिक्स जो पेपर सेकेंड अपना है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, वेक्टर और स्केलर वाला, उसके अंदर यहाँ पे हम बता रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पार्ट फर्स्ट जो है बीएससी, उसका पेपर सेकंड है। सेक्शन ए के मैं क्वेश्चन आपको पहले बता रहा हूँ। तो सेक्शन ए के अंदर पहले जो अपनी 3 थ्योरम आती हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक की कर्ल प्रमेय और ग्रीन प्रमेय, इन तीनों की जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इन तीनों का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, इनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी के अंदर भी इनको पूछा जा सकता है। इसके बाद सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फ्लक्स सदिश अभिवाह है, सदिश फ्लक्स क्या है। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। बंकन आघूर्ण ये क्या होता है, इसको परिभाषित करना। इसके अलावा ये जो अपने प्रत्यास्था नियतांक होते हैं, इसमें सिग्मा पवासो अनुपात है। इसके अलावा वाई के नीटा प्रत्यास्था नियतांक है। वाई आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, के आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक और नीटा आपका है दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। इन तीनों की डेफिनेशन जो है, इन तीनों के फॉर्मूले क्या है, इनका जो परिभाषा है वो क्या है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इन तीनों के अंदर रिलेशन आपको सेक्शन बी या सी के अंदर है, वहाँ पे इसका क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन सिर्फ रिलेशन भी पूछ सकते हैं। सेक्शन ए के अंदर सिर्फ इनमें संबंध पूछ सकते हैं कि इनमें संबंध बताओ, क्या संबंध होता है। तो हमारे पास 3-4 इसके रिलेशन है, वो रिलेशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद फिर तरल वाले चैप्टर में धारा रेखीय प्रवाह है, विक्षुब्ध प्रवाह है। धारा रेखीय क्या होता है, विक्षुब्ध क्या होता है, श्यानता गुणांक। जब आप श्यानता पढ़ेंगे तो इसमें श्यान बल भी आ जाएगा, श्यानता गुणांक भी आ जाएगा, नीटा, इसकी बीमा वगैरह भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और इसमें एक न्यूटन सूत्र भी है। तो ये सारे इसके साथ ही कवर हो जाएंगे। क्रांतिक वेग क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी के साथ रेनॉल्ड्स संख्या भी आता है, कैपिटल आर, जो कि जो प्रवाह है तरल का उसको डिनोट करता है। आर का मान अगर 2000 के आसपास हो तो विक्षुब्ध होता है, सरलेखीय होता है या धारा रेखीय होता है। और अगर 2000-3000 के बीच में हो तो ये धारा रेखीय से विक्षुब्ध में कन्वर्ट होगा। और अगर आर का मान 3000 से ऊपर हो या 3000 हो तो इस प्रकार से ये विक्षुब्ध प्रवाह होता है। फिर सहसंजक और आसंजक बल, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स क्या होते हैं, बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट, स्टोक्स नियम जो है वो क्या होता है उसका स्टेटमेंट। इसके बाद में स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन और स्वप्रेरण गुणांक, ये अच्छे से याद रखना। विस्थापन धारा क्या होती है इसको याद रखना है। फैराडे और लेंज के नियम आपको रखने याद, क्योंकि ये 12th क्लास में भी आ चुके हैं। सबसे आसान पेपर आपका ये, ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा जब आप याद करेंगे। इसके बाद मैक्सवेल समीकरण, 4 मैक्सवेल समीकरण है, वो आपको सीधे संबंध भी पूछ सकते हैं कि मैक्सवेल समीकरण जो है प्रथम द्वितीय मैक्सवेल समीकरण कौन सी है, इनका संबंध लिखो या उनके अवकलन और समाकलन रूप लिखें। इसके बाद पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, ब्रूस्टर नियम और ध्रुवण, ये सारे टॉपिक हैं, इनकी डेफिनेशन के रूप में इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनके अंदर से आपका सेक्शन ए जो है 500 यूनिट के लिए वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सभी 500 यूनिट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आते हैं सेक्शन बी और सी को, मैं आपको कमांड ही बता रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन बी और सी में लगभग एक जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन है कई बार वो सेक्शन सी के अंदर भी दे दिए जाते हैं।
तो आपको बस टॉपिक तैयार करने हैं, वो आपको भले ही बी में पूछे या सी में पूछे, आपको तो उनका आंसर करना है। तो जो यूनिट नंबर 1 है, यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, और बाकी जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है उनकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से उसका सॉल्यूशन आप कर लेना। तो एक जो रिलेशन है वो ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये जो रिलेशन है वो इसके इक्वल होता है, ये आपको प्रूफ करना 3 नंबर में पूछा जा सकता है, या सेक्शन सी में भी आ सकता है। इसके अलावा डेल्टा 1/r इक्वल्स माइनस आर वेक्टर अपॉन आर की क्यूब, ये रिलेशन इसको प्रूफ करना सकता है। डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स ग्रेडियंट डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए, यहाँ पे डेल स्क्वायर ए है, ये रिलेशन है वो भी आपसे सिद्ध करना पूछ सकते हैं। इसके बाद ये जो तीनों प्रमेय हैं, स्टोक्स प्रमेय, ग्रीन प्रमेय और गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, इन तीनों की पूरी एक्सप्लेनेशन है आपसे सिद्ध करना पूछ सकते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन जो है, स्टेटमेंट, वो भी याद रखने हैं, और इनको प्रूफ हम कैसे करते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा टो यानी जो आपका बल आघूर्ण है, वो इसका फॉर्मूला ये सिद्ध करना, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था वाई के नीटा सिग्मा, इनमें संबंध है दो, तो इसके मेन टॉपिक हैं जिनसे हम रिलेशन देंगे, और लास्ट के अंदर इन दोनों की समीकरणों की हेल्प से एक तीसरा संबंध इनमें बनाया जाता है प्रवासोनुपात के अंदर, ये आपको यहाँ पे करने हैं। फिर आपका जो कैंटिलीवर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब की बार पूरी संभावना है कैंटिलीवर के आने की। एक आयलर समीकरण है तरल वाले चैप्टर में, एक बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग आता है टॉर्सली प्रमेय, ये भी आपको याद रखना है। बर्नौली प्रमेय भी आपसे पूछी जा सकती है, बर्नौली प्रमेय जो है वो भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद में एक पवाइद सूत्र है, पवाइजली के नियम या पवाइद सूत्र है, वो भी आपको याद करना है पूरा डिटेल से। सातंत्य समीकरण जो a1 b1 बराबर a2 b2 होती है, ये भी आ सकती है। मैक्सवेल समीकरण 4 होती हैं, चारों की चारों मैक्सवेल समीकरण आपको आनी चाहिए, प्रूफ करना उनका आना चाहिए। 4 नंबर समीकरण लास्ट वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सिंगल इनमें से देगा तो 4 नंबर देगा, और अगर 2 साथ में देते हैं तो फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी दिए जा सकते हैं, या हो सकते हैं चारों ही आपको दे दे 5 नंबर के लिए। इसके बाद एक स्वप्रेरकताओं का मापन रेले विधि के माध्यम से करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। बंकन आघूर्ण का जो फॉर्मूला है, बंकन आघूर्ण क्या होता है, बंकन आघूर्ण का जो एक पूरा डेरिवेशन है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये फॉर्मूला सिद्ध करना कि चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है UB बराबर 1/2 b² होता है, इसको आप सिद्ध करें। इसके बाद जो लास्ट वाली यूनिट है EMW वाली जो चुंबकीय तरंग है, उसमें फैराडे घूर्णन की फ्रेनेल की जो व्याख्या है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसे सिद्ध करना, और फ्रेनेल संबंध क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनमें से लगभग जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, या BSc फर्स्ट ईयर ऐसे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, या टॉपिक का नाम लगा के आगे चैनल का नाम अगर लगाएंगे यूट्यूब में तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आपको हेल्प मिलेंगी टॉपिक को समझने के लिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, आगे की पेपर्स भी आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड हो, नई कोई सूचना आए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।